Hello bachcho, let's see the question. The question says that statement P double implication Q and P implies R and R implies R is A. Options are given. Option first, falsy. Option second, tautology. Option third, negation P and negation Q. Option fourth, P और Q. सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पर आपको ऑप्शन में दो चीज दी हुई है, एक फाल्सी एक टाउटोलॉजी. फाल्सी कब होता है, टाउटोलॉजी कब बैठती है कंडीशन, उसके बारे में बताता हूँ आपको. फाल्सी कंडीशन का मतलब होता है जब हमारा रिजल्ट ऑलवेज फॉल्स आए, मतलब हर एक कंडीशन में हमारा रिजल्ट फॉल्स आए, उसको बोलते हैं हम फाल्सी कंडीशन. उसके बाद होता है आपका टाउटोलॉजी. टाउटोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जब आपका रिजल्ट ऑलवेज ट्रू आए, उसको बोलते हैं हम टाउटोलॉजी कंडीशन. अब यहाँ पर हमें गिवन स्टेटमेंट है उसको बताना है वो किसके इक्वल है. तो उसके लिए हमें ट्रूथ टेबल डिजाइन करनी पड़ेगी. फिर ट्रूथ टेबल से देखना पड़ेगा, अगर ट्रूथ टेबल के सारे रिजल्ट फॉल्स आते हैं तो फॉल्स आंसर हो जाएगा, ट्रू आते हैं तो टाउटोलॉजी हो जाएगा. अदरवाइज बाकी दोनों ऑप्शंस की भी ट्रूथ टेबल निकालनी पड़ेगी, फिर उनसे मैचिंग करनी पड़ेगी. अगर उनसे मैच होता है तो उन दोनों में से कोई सा आंसर होगा. अब अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जैसे मैंने बोला ट्रूथ टेबल ज्ञान करना पड़ेगा. तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन का जो गिवन है डेटा उसको लिख लेते हैं. गिवन स्टेटमेंट क्या है आपका, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यों एंड क्यों इम्प्लाइज आर एंड आर, और इस पूरे का डबल इम्प्लाइज आर है. यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं कि तीन इनपुट है, पी क्यू और आर. तो तीनों इनपुट को ले लेते हैं यहाँ पर, पी क्यू और आर. तीन इनपुट से कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, या तो एक कंडीशन ये हो सकती है तीनों ट्रू हो, या फिर पहले दो ट्रू तीसरे वाला फॉल्स हो, या फिर पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स और तीसरे वाला आपका ट्रू हो. या फिर ये कंडीशन हो सकती है पहला ट्रू हो दोनों के दोनों फॉल्स हो, या फिर एक कंडीशन हो सकती है पहला फॉल्स हो और दोनों के दोनों ट्रू हो, या फिर ये हो सकती है कंडीशन पहला फॉल्स दूसरा ट्रू तीसरा फॉल्स, या फिर पहले दोनों फॉल्स पहले हमने पहली कंडीशन तीनों ट्रू ले लिए, दूसरी कंडीशन दो ट्रू तीसरा फॉल्स ले लिया, तीसरी कंडीशन पहला ट्रू फॉल्स ट्रू ले लिया, अगली कंडीशन ट्रू दोनों फॉल्स ले लिए, उससे अगली कंडीशन में हमने ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और एक कंडीशन हो सकती है ट्रू. एक और कंडीशन हो सकती है यहाँ पर हमारी कि तीनों के तीनों फॉल्स आ जाए. ये हो सकती है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 कंडीशंस हो सकती है यहाँ पर. ठीक है, तो सारी की सारी कंडीशंस मैंने यहाँ पर लिख दी. इसके अलावा और कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं हो सकती. अब हमारी रिक्वायरमेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले P इम्प्लाइज डबल इम्प्लीकेशन क्यों निकालो. उसके लिए P इम्प्लाइज क्यों निकालना पड़ेगा, Q. फिर उसके बाद Q इम्प्लाइज P निकालना पड़ेगा. फिर उसके बाद हमारा इन दोनों का एंड कॉम्बिनेशन, ये क्या होता है, क्यों पी डबल इम्प्लीकेशन क्यों होता है.
ये निकल जाएगा। फिर हमारी अगली रिक्वायरमेंट है क्यू इम्प्लाइज आर निकालिए। फिर क्यू इम्प्लाइज आर का एंड कॉम्बिनेशन निकालिए आर के साथ। ये हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है। फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो हमारा पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू है उसका एंड कॉम्बिनेशन किसके साथ, ये जो आपका क्यू इम्प्लाइज आर एंड आर निकला है इसके साथ। जब ये टर्म निकल जाएगी, इस टर्म को मान लेते हैं हम एस। अगर मैं इस टर्म को एस मान लूं तो ये हो जाएगा एस इम्प्लाइज आर। तो ये हमारा फाइनली क्वेश्चन की यहाँ पर वैल्यू निकल जाएंगी। चलिए अब निकालते हैं। ये क्या बोला, P इम्प्लाइज क्यू। P इम्प्लाइज क्यू का मतलब क्या हो गया, P इम्प्लाइज क्यू का मतलब होगा कि इम्प्लाइज की कंडीशन वही फॉल्स होती है जहां पर ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो ही फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। तो पहली कंडीशन में ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, फिर ट्रू हो जाएगा, फिर ट्रू हो जाएगा। पर यहाँ पे ट्रू और फॉल्स ये कंडीशन बन रही है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स की कंडीशन, सॉरी, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स की कंडीशन तो हमारी यहाँ पर थर्ड नंबर पर बन गई, थर्ड नंबर पर बन रही है। तो थर्ड नंबर पर बन रही है तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ नंबर पर बन रही है, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। बाकी सब जगह कहीं पे भी ऐसी कंडीशन नहीं बन रही तो बाकी सब ट्रू हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्यू इम्प्लाइज पी। अब क्यू इम्प्लाइज पी का मतलब वही पहला ट्रू दूसरा फॉल्स बनना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपका केवल और केवल दो ही कंडीशन पे बन रहा है। कौन कौन सी पे, यहाँ पे नहीं बन रहा, यहाँ पे नहीं बन रहा, जहाँ पे नहीं बन रहा वहां पे ट्रू। फिर उसके बाद क्यू इम्प्लाइज पी यहाँ पर बन रहा है टी एफ, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। यहाँ पे बन रहा है, ये भी फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज दोनों ट्रू। ठीक है। फिर इन दोनों का एंड कॉम्बिनेशन ही क्या होता है, पी डबल इम्प्लीकेशन क्या होता है। एंड कॉम्बिनेशन क्या कहता है, जब दोनों ट्रू हो तो ही ट्रू होगा। तो ये ट्रू, ये भी ट्रू, यहाँ पे भी दोनों ट्रू, यहाँ पे भी, अदरवाइज ऑल कंडीशन फॉल्स। फिर क्या है आपका क्यू इम्प्लाइज आर। क्यू इम्प्लाइज आर का मतलब मैंने बताया पहला ट्रू दूसरा फॉल्स की कंडीशन में ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे भी ट्रू, सॉरी, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स की कंडीशन में फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू। तो एक तो यहाँ पे फॉल्स होगा, एक आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर बन रहा है, तो एक ये फॉल्स होगा, अदरवाइज सब जगह क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। अब P इम्प्लाइज क्यू का एंड कॉम्बिनेशन आर के साथ, इसका एंड कॉम्बिनेशन आर के साथ। एंड कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि जब दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। तो यानी पहली कंडीशन में दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। यहाँ पे ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। और एक यहाँ पे ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। एक यहाँ पे आपका ट्रू आ रहा है, दोनों के दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका ट्रू हो जाएगा और अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स। ये आपकी कंडीशन बन गई। और अब इस कंडीशन का क्या निकालना है, इस कंडीशन के साथ एंड कॉम्बिनेशन निकालना है डबल इम्प्लीकेशन का। एंड कॉम्बिनेशन क्या कहता है, जब दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू होगा। तो यहाँ पे ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पे फॉल्स की कंडीशन, यहाँ पे दोनों ट्रू है तो ट्रू और अदरवाइज फॉल्स की कंडीशन। फिर इस पूरी टर्म का इम्प्लीकेशन निकालना है आर के साथ। मतलब इस वाली टर्म में जहां पहले ट्रू होगा और आर में फॉल्स होगा तो ही आपकी फॉल्स हुई कंडीशन, अदरवाइज ट्रू। तो आप देख सकते हैं सारी कंडीशंस में से कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो इससे सारी कंडीशन क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी।
सारी कंडीशन अगर ट्रू हो जाएंगी तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को टाउटोलॉजी बोलते हैं। और यही आपका निकल गया क्वेश्चन की ट्रूथ टेबल। और ये क्या हो गया, आंसर भी हमारा यहाँ से निकल गया है टाउटोलॉजी। क्या आंसर आ गया, टाउटोलॉजी आपका आंसर आ जाएगा। पर अभी अदर ऑप्शन भी चेक करते हैं क्यों गलत है। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो फर्स्ट ऑप्शन आपका फाल्सी है। तो फाल्सी का मतलब तो ये होता है सारे के सारे फाल्स होते, तो ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। टाउटोलॉजी ये ऑप्शन अब तक हमारा सही हो गया। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, उनको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए सबसे पहले नेगेशन ऑफ पी निकालना पड़ेगा, फिर नेगेशन ऑफ क्यू निकालना पड़ेगा, तब जाके हमारा नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू निकलेगा। चलिए नेगेशन ऑफ पी निकालेंगे तो क्या होगा, ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू हो जाएगा, यही नेगेशन होता है। तो ये हो जाएगा फॉल्स 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 ट्रू 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 ट्रू। क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब एंड कॉम्बिनेशन क्या कहता है, जहां पर दोनों ट्रू है वही ट्रू होगा, तो लास्ट की दोनों कंडीशन ये ट्रू होंगी, अदरवाइज फॉल्स। अब सारे के सारे ट्रू होने चाहिए थे तभी ऑप्शन आपका मैच होता ऑप्शन के साथ, तो इसी के ऑप्शन इसलिए गलत हो गया। ये भी हमारा यहाँ पे निकल गया कि ये वाला ऑप्शन भी गलत है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, पी और क्यू। और कंडीशन क्या कहती है कि उस कंडीशन में फॉल्स होगा केवल जहाँ पे दोनों फॉल्स हो। तो ये तो लास्ट में ही है, बस लास्ट की दो कंडीशन में ही है ऐसा जो दोनों फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू होगा। तो यहाँ पे भी ट्रू फॉल्स का कॉम्बिनेशन है, और हमारे तो क्वेश्चन में ट्रू टेबल आई थी केवल ट्रू, तो इसका मतलब इसलिए ये भी क्वेश्चन आपका, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो इस प्रकार केवल पहला ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन आपका टाउटोलॉजी सही होगा। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सेकंड, tautology. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.